हवेली के शांत वातावरण में उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर एक तूफान उठ चुका था। सुबह की शुरुआत ही अशुभ समाचार से हुई। मोहल्ले के प्रसिद्ध दुकानदार ने पुलिस स्टेशन में अहाना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप था कि अहाना की टीम ने जो मूर्तियां उसे सप्लाई की थीं, वे सभी टूटी हुई निकली। यह सुनकर पूरे परिवार में सनसनी फैल गई, खासकर अहाना, जो अपनी मेहनत और लगन से हर मूर्ति को सांचे में ढालती थी। यह बात उसके दिल को चीर गई। अहाना के चेहरे से रंग उड़ गया। उसके साथ घर की बाकी बहुएं, मीली, रिद्धिमा और राधिका भी स्तब्ध थीं। सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो हर मूर्ति को खुद चेक किया था, हर किनारे को साफ किया था, हर रंग को परफेक्ट बनाया था। फिर यह सब कैसे हुआ? दोपहर तक मामला और गर्म हो गया। दुकानदार ने न केवल शिकायत की, बल्कि मीडिया तक बात पहुंचा दी। घर के बाहर रिपोर्टर खड़े थे और समाज में बातें बनने लगी कि दुर्गा देवी का बड़ा बेटा और उसकी छोटी बहू मिलकर नकली सामान बेचते हैं। अहाना ने तुरंत फैसला किया कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह खुद दुकानदार के पास जाएगी और सच्चाई सामने लाएगी। दुर्गा देवी का बड़ा बेटा, अर्जुन का भाई अमर, उसके साथ जाने को तैयार हुआ। दोनों दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार पहले से ही गुस्से में था। जैसे ही उसने अहाना को देखा, वह चिल्ला उठा, तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी दुकान की साख मिट्टी में मिला दी। अब तुमसे हर्जाना वसूल किए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अहाना ने शांत स्वर में कहा, आप गलत फहमी में हैं। हमने जो मूर्तियां दी थीं, वे बिल्कुल सही थीं। आपने खुद चेक की थीं। लेकिन दुकानदार ने उसकी एक न सुनी। उसने अपनी टेबल पर रखे टूटे टुकड़े दिखाते हुए कहा, ये देखो, यही हैं तुम्हारी मूर्तियां। अब मैं चाहता हूं कि तुम 5,000 रुपये का नुकसान भरपाई करो, वरना पुलिस बुलाऊंगा। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। 5,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं थी, खासकर तब जब वे खुद अपनी मेहनत से कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। अमर ने शांत स्वर में कहा, आप हमें धोखेबाज समझ रहे हैं, लेकिन हम निर्दोष हैं। इसी बहस के बीच बाहर से शोर सुनाई दिया। पुलिस आ चुकी थी। किसी राहगीर ने झगड़ा देखकर पुलिस को फोन कर दिया था। इंस्पेक्टर अंदर आया और दोनों पक्षों की बात सुनी। दुकानदार ने तुरंत शिकायत लिखवाई कि अहाना और उसकी टीम ने उसे टूटे माल देकर धोखा दिया है। अहाना ने समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोई बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि पहले नुकसान की भरपाई होगी, तभी मामला खत्म होगा, और बिना कुछ सुने उन्होंने अमर को गिरफ्तार कर लिया। पूरे बाजार में हलचल मच गई। भीड़ जमा हो गई। लोग बातें करने लगे कि बड़े घर की छोटी बहू तो निकली धोखेबाज। अहाना के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी मेहनत पर उसे गर्व था, वही अब उसके खिलाफ सबूत बन रही थी। जब पुलिस अमर को लेकर जा रही थी, उसने रोते हुए कहा, अहाना, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। वह बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। घर लौटने पर स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कहा, हमारे परिवार की इज्जत दांव पर लगी है और तुमने हमें नीचा दिखा दिया। अहाना कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में ज्वाला जल रही थी। रात को जब सब सो गए, अहाना बरामदे में अकेली बैठी रही। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह सच्चाई जरूर सामने लाएगी। किसी ने मूर्तियां तोड़ी हैं, या तो दुकानदार ने झूठ बोला, या किसी ने बीच में चाल चली है। जो भी हो, वह अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देगी। सेक्शन 2, 1,000 शब्द। अगली सुबह अहाना ने बिना किसी से कुछ कहे अपनी खोज शुरू की। वह अपनी टीम के साथ गोदाम पहुंची, जहां मूर्तियां पैक की जाती थीं। उसने हर पैकेट, हर बॉक्स, हर रसीद की जांच शुरू की। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। एक बॉक्स पर अलग तरह की सील लगी थी। बाकी सभी पर एजी क्रिएशंस का निशान था, लेकिन उस पर किसी और की सील थी। अहाना ने तुरंत समझ लिया कि कोई तो है जिसने डिलीवरी से पहले बॉक्स बदल दिए थे। वह और मिली उस सुराग के पीछे निकल पड़ी हैं। उन्हें पता चला कि उसी रात जब डिलीवरी ट्रक रवाना हुआ था, पीशीमोनी का बेटा पोल्ट वहां मौजूद था। वह हमेशा से अहाना से जलता था, क्योंकि अहाना की मूर्तियां सबसे ज्यादा बिकती थीं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी।
पोल्ट ने जानबूझकर मूर्तियों के बॉक्स बदल दिए थे ताकि दुकानदार को टूटा हुआ माल मिले और अहाना पर इल्जाम लगे। यह सब सुनकर मिली का खून खौल उठा, लेकिन अहाना ने उसे शांत किया। हमें सबूत चाहिए, उसने दृढ़ आवाज में कहा। उसने गोदाम की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, जिसमें साफ दिखा कि पोल्ट आधी रात को ट्रक के पास कुछ कर रहा है। अहाना ने वह सबूत लेकर सीधे पुलिस स्टेशन का रुख किया। वहां इंस्पेक्टर ने भी वीडियो देखकर कहा कि मामला अब साफ है। इसी बीच दुर्गा देवी के बड़े बेटे अमर को थाने में बहुत अपमान सहना पड़ा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि किसी और की गलती की सजा उसे मिलेगी। जब पुलिस ने वीडियो देखा और सच्चाई सामने आई तो उन्होंने तुरंत अमर को रिहा कर दिया। घर लौटते वक्त अहाना के मन में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने तय कर लिया कि अब वह पीशी मोनी और पोल्ट को माफ नहीं करेगी। जैसे ही वह हवेली पहुंची, पूरा परिवार वहीं जमा था। सब उसे घूर रहे थे, जैसे कोई अपराधी लौट आया हो। लेकिन अहाना के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैं यह साबित कर चुकी हूं कि न तो हमारी मूर्तियां टूटी थीं और न हमने किसी को धोखा दिया। असली गुनहगार पोल्ट है। सबके सामने उसने टीवी पर फुटेज चला दी। दृश्य देखकर सबके चेहरे के भाव बदल गए। दुर्गा देवी की आंखों में पछतावा था, जबकि पोल्ट और पीशीमोनी के चेहरे पर पसीना। पीशीमोनी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा देवी ने उसे रोक दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पूरा घर स्तब्ध था। अर्जुन आगे आया और अहाना से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। अहाना मुस्कुराई। सच को देर लगती है, लेकिन वह सामने जरूर आता है। उस दिन से हवेली में सब कुछ बदल गया। अहाना की मेहनत को नया सम्मान मिला। अब लोग उसे सिर्फ छोटी बहू नहीं, बल्कि घर की शान कहने लगे। दुकानदार भी खुद घर आकर माफी मांगने लगा और समाज में अहाना की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात को जब अहाना मंदिर में दीप जला रही थी, तब उसे दरवाजे के पास वहीं टूटी मूर्ति का टुकड़ा मिला। उसे देखकर उसके मन में सवाल उठा, क्या पोल्ट अकेला था या किसी और ने भी उसकी मदद की थी? वह जानती थी कि इस घर में अभी भी बहुत से राज छिपे हैं, लेकिन अब वह डरने वाली नहीं थी। उसने अपने भीतर वो शक्ति पाली थी जो किसी भी साजिश का सामना कर सकती थी। अहाना अब सिर्फ घर की छोटी बहू नहीं रही, वह परिवार की असली शक्ति बन चुकी थी।